रे जा दिलरुबा जा रे जा, जा रे जा दिलरुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। अरे नहीं नहीं यार, खन्ना में शादी में नहीं आऊंगा। अरे यार तुम मुझे मुंडन में बुला लो, मैयत में बुला लो, डॉग शो में बुला लो, यहाँ तक कि टॉक शो में बुला लो, लेकिन शादी में मत बुलाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं किसी और को दूल्हा बना हुआ देखता हूँ तो एकदम फूट फूट के रो लगता हूँ। मुझे तो वो घोड़ी जो है वो दूल्हे की अर्थी लगती है, वो सारे बाराती अर्थी उठाने वाले लगते हैं, और वो हवन की आग जो है चिता की आग लगती है, और जितने बैंड बाजे वाले ना, मुझे ऐसा लगता है वो कह रहे हो राम राम सत है, राम 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 राम। मैं तो नहीं आ सकता यार। नहीं आ जा सकते? अरे पिताजी वो खन्ना शादी में बुला रहा है, अब मेरा बस चलता तो मैं अपनी शादी में न जाता, बल्कि अच्छा होता अगर मैं अपनी शादी में न गया होता। और सारी मुसीबत की जड़ आप। अरे ये कैसे हुए? अरे बिल्कुल यही हुआ, न ये अपनी शादी में जाते, न मैं दुनिया में आता, न मैं अपनी शादी में जाता, न लोगों को बुलाता, न ये खन्ना मुझे बुलाता। वाकई ये तो बेटे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुम पैदा हो गए। दोबारा मत कीजिएगा ऐसे। देखो राहुल, एक गलती को सुधारने के लिए तुम्हें दूसरी गलती करनी पड़ेगी। हाँ तो दूसरी किस्म की दूसरी गलती करूंगा, लेकिन ये खन्ना की शादी में नहीं जाऊँ। अच्छा ठीक है, खन्ना की शादी में जाओ या ना जाओ, मुझे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी भांजी की शादी में जाना पड़ेगा। क्या मतलब है? टीना? अरे मीना हो टीना हो पसीना हो कोई भी हो, मैं किसी की शादी में जाने वाला नहीं। हाँ? देखिए ये आपकी भांजी है ना, आप जाइए, वो मीरा जी को ले जाइए, वो फुर्सत में, इनको सारी बुरी आदतें इनको ले जाइए, मुझे तो आप मेरे हाल पे बल्कि मेरे कमरे पे छोड़ दीजिए। ये लीजिए। अरे मेरे मामा की लड़की क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? देखो राहुल, बदकिस्मती से अभी तक तुम मेरे पति हो और मेरे भाई, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। जी नहीं, आपकी शादी में गया था, अब तक सजा भुगत रहा हूँ उसकी, अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। और क्या नाम है इनका? ये मीना। अगर मैं इस मीना की शादी में नहीं गया तो क्या उनकी शादी नहीं होगी? नहीं होगी बेटे, बिल्कुल नहीं होगी। राहुल, असल में मीना के ससुर जो है ना, वो बड़े सत्यवादी संस्कारी टिपिकल आदमी है। अब देखो ना, शादी हमारी बेटी की हो रही है और वो लिस्ट बना रहे कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। और बेटे उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। हाँ, मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद की, कम से कम मेरी बहन की तो मत करना। नाटक ही कर लो मगर चलो तो सही। जिस नाटक का अंत इतना भयानक होता हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा भाई। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगी। डरावनी धमकी मत दो भाई, ये क्या कहते हो तुम मुझे फांसी के फंदे तक ले जा सकती हो। मैं शादी में जाऊंगा, सबसे पहले मैं ही होऊंगा। देखा समधी जी, हम ठीक समय पर पहुंच गए हैं। वैसे समधी जी, समय क्या हुआ है? यही कोई 4-5 बजे होंगे। 4 या 5। देखिए, हम सत्यवादी हैं, झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारी पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। 4:07:11। कितने सेकंड? अब 13 हो गए। उत्तम, अति उत्तम, सत्य और संस्कार। वैसे समझी जी, हाँ मीना आपके परिवार की दूसरी लड़की है? जी बिल्कुल। और पहली मीरा? जी हाँ, वो मुंबई में रहती है। अगर वो यहाँ होती तो हम अंदाजा लगा सकते थे कि मीना कैसे निकलेगी। वैसे मीरा का वो पति, मीरा पति कैसा है? जी बिल्कुल सुशील है। अरे उनके तो क्या कहने, जैसे राम सीता, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी। होना चाहिए, लेकिन वो झूठ तो नहीं बोलता ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूठ हमें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारे पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। तो ठीक है समधी जी, हम चलते हैं। हाँ। विधि और विधान के साथ शादी की तैयारियां कीजिए।
और हाँ, ध्यान रहे सत्य और संस्कार का। बिल्कुल। मामा, भांजा, भांजी, जीजा, जो भी है रिश्तेदार, वो यहाँ सब उपस्थित चाहिए जी। क्योंकि सत्य और संस्कार के अनुपस्थिति में हम रिश्ता जैसे जोड़ सकते हैं, वैसे रिश्ता तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारी पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। आपको कैसे मालूम? जी, जब से आप आए हैं खुद ही 4 बार बता चुके हैं। शादी की तैयारियां कीजिए, हम चलते हैं। अब हमें राहुल को संभालना चाहिए और समझाना भी चाहिए, वरना ये शादी तोड़ भी सकते हैं। चलो, अरे मेरी बात तो सुनो आप लोग। मुझे दूल्हे को देखते ही कुछ हो जाता है। और मुझे मामा की मजबूरी देखनी पड़ती है। अगर तुमने शादी में कुछ ड्रामा किया ना, तो देखना मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे मुझसे शादी कर लिया, अब इससे बुरा मेरे साथ क्या करोगी तुम? अरे बच्चों क्यों झगड़ रहे हो आपस में? 1-2 दिन की बात है बेटे। हाँ, मीना का ससुर थोड़ा अड़ियल है, नाटक कर लेना थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा नाटक करना पड़ेगा। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ रहोगे ना तब तक राम और सीता की जोड़ी बने रहना। हाँ? ठीक है या माँ। फिर कृष्ण और राधा की जोड़ी बने रहना। हाँ। वापस आओगे ना तो लक्ष्मण और शूर्पणखा की तरह लड़ते रहना, लड़ते रहना। नाक काट लेता हूँ। चलो 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 चलो, देर हो रही है। बच्चों की तरह करते हो। चलो बैठो, लो भाई लो। देर हो रही है, चलो। लेट हो गए, बैठो। धीरे धीरे चलाना ताकि फ्लाइट भी मिस हो जाए। अरे क्या बात कर रहे हो बेटे? आप आगे बैठिए ना पिताजी। हाँ, मैं बैठता हूँ, तुम भी बैठ जाओ। अब पूरी टैक्सी में आप ही बैठेंगी क्या अकेली? अभी जल्दी बैठो। शगुन है, ये कुछ बुरा शुगुन नहीं है। चलो एयरपोर्ट चलो। ओहो, जब भी कोई अच्छी खबर लेकर आओ न जाने कहाँ चले जाते हैं। नंबर 2 पीछा करो। टैक्सी नंबर MMQ 2499। अम्मा जी, इसी बुढ़ाऊ की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है ना। चमत्कार, घोर चमत्कार, साष्टांग नमस्कार, क्या संस्कार। उठो उठो मीरापति, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया है। आओ हमारे गले लग जाओ। गले लगा रहे हैं या दम निकाल रहे हैं अंकल जी? अंकल मत कहो, चाचा कहो। चाचा में सत्य है, चाचा में संस्कार है। चाचा जी, अखंड सौभाग्यवती भो, तुम दोनों की जोड़ी 100 साल तक बनी रहे। अरे ये आशीर्वाद दे रहा है या श्राप दे रहा है? 2 मिनट तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं होते, ये 100 साल की बातें कर रहा है। मीरा बेटी, हम तुम्हारी बहन को बहू बना कर ले जा रहे हैं, वो इसलिए कि हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। और तुम दोनों तो हाँ, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं जी। पागल हो गई हो क्या? प्यार में मेरे पागल हो गई है। ये चांद, मैं तारा हूँ। ये आग, मैं बेचारा। ये पति परमेश्वर। हाँ, तुम्हारी तो पूरी तैयारी मुझे वहाँ भिजवाने की है, लेकिन मैं इतनी जल्दी परमेश्वर के पास जाऊंगा नहीं। मेरा तो जीवन ही इनके चरणों में है जी। लेकिन मैं तुम्हें अपने चरणों में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी टांग खींचोगी एंड आई हेट लेग पुलिंग। क्या कह रहे हो मीरापति? कुछ नहीं। नहीं, दरअसल बात क्या है कि मैं तो इनके प्यार के बोझ तले मरा जा रहा हूँ। अच्छा। और खास तौर से मीरा इतना ख्याल रखती है मेरा। कुछ अच्छी बातें करो ना। मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था। साली की शादी में नहीं आ रहे थे? क्यों? छुट्टी कर दी। छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन मीरा ने इतने प्यार से समझाया, टैक्सी में बिठाया और यहाँ लाया। तुम सत्य कह रहे हो ना मीरापति? क्योंकि हम झूठ बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारी पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। तब तो आप हमारे दूर के रिश्तेदार निकले हैं। यानी कि तुम्हारे पुरखे भी राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे? नहीं, हमारे पुरखे ऐसी कोई गलती नहीं करते थे। राजा हरिश्चंद्र जबरदस्ती हमारे कजीन के पुरखे बन गए थे। अरे बाप रे बाप, माजी ये किस मुसीबत में फंसा दिया आपने। अब देखो मुंह दिखाई कर दी ना मैंने। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, वरना पागल हो जाऊंगा। पागल तो हो ही, कहोगे ठीक हो जाओगे। अब तुम चुप रहो भाई। तुम लोग चुप रहो। पहला इंप्रेशन तुम लोगों ने इतना अच्छा मारा है उनके ऊपर, अब लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा रहने दो ना। पता है सत्यवादी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? मीरापति तो बिल्कुल ऐसा निकला जैसे हमने सोचा था। और मीरा के बारे में कह रहे थे कि मीरा तो साक्षात सीता है। सीता अगर इस सीता का बस चले तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दे, यहीं और इसी वक्त। अभी नहीं
राहुल, अभी नहीं, थोड़ा सब्र करो। मीना की विदाई के बाद। वो धीरे बात करो, धीरे बात करो। अगर सत्यवादी को भनक लग गई ना कि तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो तो अपनी मीना कुंवारी रह जाएगी। जीजू, जीजू, हाय जीजू, कैसे हो? अरे भाई मुझे खुद पता नहीं मैं कैसा हूँ, बस इतना ही काफी समझ लो कि हूँ बस। जीजू, शाम को मेरे फेरे, सीरियस होके बैठना पड़ेगा, कुछ जोक सुनाओ ना। फेरों के बाद तो और भी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। पूरी लाइफ सुना तो नहीं सकता, जोक दिखा सकता हूँ। मुझे देख लो, तुम्हारी दीदी से शादी करने के बाद अच्छा खासा जोक बन गया हूँ, अब हंसो। जीजू को क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, उनको पता चल गया है। क्या? कि तुम्हारे ससुर के पुरखे हरिश्चंद्र के हाँ, यही है वो शादी वाला घर। हमला बोले? अरे जल्दी क्या है, पहले किचन में चलकर कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद शादी में बर्बादी मचाते हैं। वकील, खुशबू तो यहाँ से आ रही है। हाँ चले, चलो चलो। इस सच्चे शादी में इन दो झूठों का क्या काम है? सत्यवादी जरूर इस काले कोट के पीछे कुछ काला छुपा हुआ है। जय बजरंग बली। हरि ओम श्रीमन महागणपते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री स्थान देवताभ्याम नमः। श्री कुल देवताभ्याम नमः। ओम शांति शांति शांति। अब आप इस पवित्र अग्नि के सामने बैठकर एक शपथ लीजिए कि आप अपने पत्नी के प्रति तन मन धन से समर्पित रहोगे। झूठ, झूठ बोलते हैं सब, कोई समर्पित नहीं होता। अब आप भी बोलिए कि मैं आपके परिवार और मर्यादा का ध्यान रखूंगी। बड़ी बहन ने किया हो तो छोटी बहन करेगी ना। आप अपने पत्नी के अलावा किसी भी पराई स्त्री को अपनी माँ बहन समझोगे। इसका बस चले तो हर पराई स्त्री को अपनी पत्नी समझे और मुझे माँ। सब मर्द एक जैसे होते हैं। अब आप दोनों बोलिए कि हम दूध पानी की तरह घुल मिल कर रहेंगे, मन मुटाव नहीं करेंगे, बड़ों का आदर रखेंगे तथा बच्चों को प्यार करेंगे। दूध और पानी? मैं तो दूध थी, पर ये तो पानी भी नहीं निकले। कैसे घुल मिल कर रहेंगे? अरे दूध में कितनी मिलावट होती है आजकल, मालूम नहीं है क्या? और मन मुटाव मैं करता हूँ क्या? खुद करती हूँ मन मुटाव। तुमने कभी मेरे बड़ों का आदर किया? तुमने कभी छोटों को प्यार किया? गलती तुम्हारी थी। तुम्हारी? 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 मैं कहती हूँ तुम्हारी। फिर से झगड़ा शुरू कर दिया, अब समझाइए इन्हें। अरे भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या गलती हो गई? गलती मेरी हुई है मेरा पति। आपकी? हाँ मेरी। तुम दोनों की बातों को मैंने सच माना और तुम दोनों झूठ निकले। मुझसे झूठ, ये जानते हुए हमारे पुरखे हरिश्चंद्र के कजीन लगते हैं। वो भी टपक पड़ेगा शादी में ऊपर से। नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन जो टपक पड़े उनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। फॉलो मी। अरे अंग्रेजी भी बोलता है। अरे क्या करें? फॉलो हिम। मैं तो आपको फॉलो करूंगा। आओ आओ यहाँ और इनसे मिलो। नमस्ते राहुल जी। नमस्ते मीरा जी। क्या बात किया तुमने? कुछ नहीं, बल्कि हमने तो सब कुछ आप ही पे छोड़ दिया। अरे पर तुम दोनों यहाँ क्यों आ मरे? एक अर्जेंट न्यूज लेकर आए हैं डिवोर्स के बारे में। और यही जगह और यही वक्त मिली थी न्यूज देने के लिए। ये खुसुर पुसुर क्या कर रहे हो? पहले तुम दोनों मुझे ये बता दो कि इन वकील इन झूठ बोलने वालों के साथ तुम दोनों का क्या रिश्ता है? कोई मुझे बता दे, इनको कोई जानता है? अरे तुम दोनों काले कौवे यहाँ क्या कर रहे हो? सत्यवादी जी, मैं सत्य बताऊं, ये दोनों जो है ना मुंबई के जाने माने मशहूर बेकार वकील हैं। हाँ, तलाक दिलवाने में माहिर है। तलाक? नहीं, तलाक नहीं, नहीं, नहीं। क्या नहीं 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 नहीं? बड़ी कमाल की बात है, वहाँ छोटी बहन की शादी हो रही है और यहाँ बड़ी बहन तलाक ले रही है। क्या कहते? ये शादी नहीं हो सकती। शादी रोक दो। रोक दो। नहीं नहीं नहीं, सत्यवादी जी, आप हमारी बात तो सुनिए। ये वकील नहीं, हमारे दोस्त है। अब
बड़े ईमानदार हैं। इसलिए बेकार है। अरे तुम लोग कुछ बकते क्यों नहीं कि तुम्हारा जमीर जाग उठा है? और झूठ वूठ सब भाग गया है। और अब तुम लोग ये वकालत का पेशा छोड़ के मेडिकल शॉप खोलने वाले हो। इसलिए हमसे सलाह लेने आए हैं। वकालत छोड़ के मेडिकल शॉप? मेडिकल शॉप। और ये काले कोट उतार के अब सफेद मेडिकल कोट पहनने वाले हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपसे शुभ शकुन लिए बगैर कोई काम शुरू नहीं करते हैं। तो लाइए 11,000 रुपए। हाँ, तब हम ये काले कपड़े उतार करके सुर्ख सफेद कपड़े पहने और मेडिकल प्रोफेशन में आ जाएं। 11,000 रुपए? हाँ। एक काम करते हैं, 11 मैं दे देता हूँ, 1,000 तुम दे दो। 11,000? अच्छा ठीक है, 11,000 मैं दे दूंगी। और मेरे 11,000? वो मैं दूंगा। अगर तुम वकालत छोड़ दो तो सत्यवादी जी अब तो हो गई तसल्ली आपके, तुम जाओ ना। जाओ जाओ। तसल्ली तो हुई, पर मन में डाउट है, कहीं आप हमें बरगलाने की तो चाल नहीं चल रहे हैं? ए वकील रुक जाओ वकील, इधर आओ। तुम्हारे पास वो बॉन्ड पेपर है, ब्लैंक बॉन्ड पेपर? आपके पास 20 रुपए है? ये ले। ये लो, लिखो इस पर, इन तलाक लेने वाले वकीलों के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ना तुम दोनों ने कभी तलाक लिया था, ना ले रहे हो, ना भविष्य में लोगे। लिखो लिखो इस पे और साइन करो। लिखो मेरा बेटी। हाँ बेटे लिख दो राहुल, लिख दो। जल्दी लिख दो। हाँ। मैं जानता हूं ये थोड़ा नॉन प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या करूं, सत्य की रक्षा करने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पुरखे राजा हरिश्चंद्र के कजीन थे। ये लो, फिर एक शुरू करवाते हैं। देवभूर्मनोर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुत्कामदानि सगोषि जद्विश्वे देवाः सुगुप्तवाच पृथिवीमातर्मामायुषीर्। अरे तेरे भी हो गए। लाइए ये फूल, लो मीरा फूल लो। मैं मुझे भी दो ना, समझे? प्रयतो भूत्वा जुहुयादा जमन्वः यच्छन्द्रसां वृषभो विश्वरूपः। ऐसा नहीं लगता ये खुशी का नहीं बल्कि खैर जाने दो, तुम्हारी तो पूरी फैमिली कुछ भूत पटांग है। दुल्हन ससुराल जाते वक्त इतना सब क्यों रोती है? तुम्हारे जैसे आदमी के साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी ना, इसलिए। लेकिन राहुल, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे हाथ काटकर उस अड़ियल की जेब में रख दिया। पता नहीं ये अड़ियल उस बॉन्ड का क्या इस्तेमाल करेगा। मैं कहती हूँ जाओ उसके पॉकेट से बॉन्ड निकालो, जाओ ना। कर्णाभ्यां भूरिविश्रवं कोशोऽसि मेघया। हेलो हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक इस बॉन्ड का सवाल है, मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। ये वो बॉन्ड है जो हमने बड़े लड़के के शादी में उसकी जीजा से लिखवाया था, और तुम्हारा लिखा हुआ बॉन्ड इस जेब में है। कितनी खुशी की बात है, मैं एक बहू और दो बॉन्ड लेकर जा रहा हूँ। चलो बारात। अरे नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? गेट से। मैं मीना को आपके द्वार तक पहुंचा दूंगा। आखिर जैसे मीरा की बहन वैसे ही मेरी। कितनी उच्चल चाल है तुम्हारे। आइए इसी बात पे गले मिलने। नहीं, मैं जेब कतरों से गले नहीं लगाता। क्योंकि हमारे पुरखे जो हैं हरिश्चंद्र के कजीन थे। चलो बारातियों। जिह्वा में मधुवत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रवम्।
बहुत अच्छी शादी हुई। सब कुछ सही सलामत निपट गया। मीना अपने घर चली गई, हम अपने घर आ गए। हाँ, और राहुल और मीरा ने बॉन्ड पेपर पे साइन भी कर लिया। अब दोनों कभी तलाक नहीं ले सकते। आइडिया किसका था? वही तो मेरा था। एक और आइडिया मेरा भी था, जेम्स बॉन्ड टाइप का। कैसे? आप लोग क्या समझते थे उल्टे सीधे बॉन्ड पेपर पे साइन करा के मुझे फंसा लेंगे? ऐसा होने में नहीं दूंगा। इनके जो वो हरीशचंद्र के कजीन वाले थे ना, वो ईमानदार तो काफी थे, समझदार थोड़े कम थे। इसलिए मैंने उनकी जेब से ये बॉन्ड पेपर चुरा दिया। और अब इसको सीधा मैं हरीशचंद्र के पास भेज रहा हूं। आप लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं इस मीरावती को क्या कराऊंगा। अलविदा डार्लिंग। जा रे जा दिल रुबा, जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा, जा रे जा। तेरी राहें अलग, मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग, मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग, अलविदा, अलविदा डार्लिंग, अलविदा।